आते हैं अनुच्छेद 22 पर। यहां आप देख पा रहे हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध की विधियां। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है, इसमें तीन बातें आती हैं। इसके दो पार्ट आप मान सकते हैं। 22 का पहला पार्ट, पहले पार्ट में है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। पहला आप कारण बताएंगे। दूसरा, कारण बताने के बाद अगर आप उसे गिरफ्तार कर ले रहे हैं तो 24 घंटे के भीतर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करेंगे। वास्तव में मजिस्ट्रेट में प्रथम श्रेणी होता है। संविधान में नहीं लिखा गया है, ये विधि में लिखा गया है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष आप उपस्थित करेंगे। और तीसरा होता है, उसको उसके पसंद के विधिक सलाहकार यानी वकील से परामर्श करने का अवसर देंगे। ये तीन संरक्षण आपको मिले हुए हैं गिरफ्तारी करते समय। कारण बताया जाएगा, बिना कारण के गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तार किए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आपको आपके विधिक सलाहकार से परामर्श का अवसर दिया जाएगा। लेकिन कहा गया है इसके दूसरे पार्ट में, यानी कि खंड 2 जो इसका है, इसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बोलते हैं इसको, निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो ये तीनों संरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। निवारक निरोध विधि क्या है? इसका मतलब है, जैसे कुछ अपराधों को रोकने के लिए विधियां बनाई जाती हैं। रासुका नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। जैसे देश के खिलाफ युद्ध की साजिश करना, आतंकवादी घटनाएं करना, लोक व्यवस्था को भंग करना, ऐसे तमाम अपराधों को रोकने के लिए निवारक निरोध की विधियां बनती हैं। जैसे रासुका है, जैसे पहले था आपातकाल के समय में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा, जैसे पोटा था, खत्म हो चुका है। ऐसी तमाम विधियां हैं निवारक निरोध विधियां। और ऐसे मामलों के नियंत्रण के लिए अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको न कारण बताया जाएगा, न 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा। और जब 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश ही नहीं किया जाएगा तो आपको वकील की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी अनुच्छेद 22 के दो खंड हैं। पहला है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका कारण बताया जाएगा, 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाएगा, विधिक सलाहकार से परामर्श का अवसर दिया जाएगा। अगर निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। और बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के ऐसे मामलों में 3 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। सलाहकार बोर्ड जो होता है वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले 3 व्यक्तियों, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले 3 व्यक्तियों से मिलकर के बनता है। अगर वो अनुमति देंगे कि इस व्यक्ति से समाज को अभी भी खतरा है तो उसे आगे भी बंदी बना करके रखा जा सकता है। अगर वो अनुमति नहीं देते कि नहीं भाई हो गया अब, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से अनुच्छेद